अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात। और मैं हूं जवेरियानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इमरान खान पर हमले पर मर्जी की FIR दर्ज न करने पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील कर दी। दरखास्तों में आजम सवाती मुबैना वीडियो और सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक कमीशन तश्कील देने की इस्तदा की गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं इब्रार हुसैन इस्तोरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और सेनेटर्स ने सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद और चारों सूबाई रजिस्ट्रियों में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर करते हुए जुडिशल कमीशन की तश्कील की इस्तदा कर दी। दरख्वास्तों में कहा गया है कि इमरान खान पर हमला और 3 नामजद अफराद के मुकदमे का इंदराज न होने की तहकीकात की जाए। इमरान खान हमला, अरशद शरीफ कत्ल, आजम सवाती वीडियो और आज़ाद सहाफ़त की तहकीकात करने की इस्तदा की गई है। इस्लामाबाद में सेनेटर वसीम शहजाद के नाम से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कानून के मुताबिक SHO दी गई दरख्वास्त पर मुकदमे का पाबंद है। ताहम दरख्वास्त पर FIR दर्ज न करना बुनियादी हुकूक और कानून की खिलाफ वर्जी है। क्या आला ओहदों पर फाइज अवामी ओहदेदार और सीनियर अफसरान कानून से बालातर है? क्या आम शहरियों और हुक्मरानों के लिए अलग अलग कवानीन हैं? दरख्वास्त में दिए गए हक़ाइक़ आर्टिकल 4, 9, 16 और 25 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में आजम सवाती की वीडियो बनाना और अहलिया को भेजना इंसानी वक़ार और कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया, जबकि आजम सवाती की वीडियो बनाने के मामले पर अरकान पार्लियामेंट अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान का कहना है कि हुक्मरानों के लिए शर्म का मकाम है, फैसले तमाम लंदन में होते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जो मर्जी कर लें, लॉन्ग मार्च ज़रूर आएगा। लॉन्ग मार्च के बाइस तमाम हुक्मरान भागते हुए ना मिले तो मुझे बताइएगा। आज हुक्मरानों के लिए बड़ा शर्म का मुकाम है, फैसले सारे उस रियासत के हो रहे हैं लंदन में बैठ के। तो ये डूब मरने का मुकाम है रजीम चेंज जिन्होंने की, और जो आके बैठे जो मर्जी कर लें। मार्च आ रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़, वो सारे आपको भागते हुए ना मिले तो मुझे कहना। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि लंदन में फैसले करने के बाद इत्तेहादियों की कोई हैसियत नहीं। ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि मुल्क की बदकिस्मती है कि बुज़दिल करप्ट लोग आगे आ गए हैं। उनका हकीकी दारुल हुकूमत लंदन है, पाकिस्तान में तावान लेने आते हैं। नवाज शरीफ ने जिसको भी तैनात किया उसी से फड्डा किया। वजीराबाद इमरान खान पर कातलाना हमला केस में PTI रहनुमा जुबैन नियाज़ी ने सेशन अदालत में 22A की रिट दायर कर दी है। अदालत ने IG पंजाब से 16 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया है। SP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रिट और मुकदमे के बारे में IG पंजाब ही अपनी राय देंगे। और यहाँ आपको बताएं कि पेम्स अस्पताल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस मौसूल हो गया। ज़राए के मुताबिक कल हाई कोर्ट में अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम तफसीलात दर्ज की गई। इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है आफ्ताब जहां से। जी आफ्ताब, बताइएगा, आज अरशद शरीफ की तस्वीर लीक होने के हवाले से इजलास भी हुआ, तफसीलात क्या है? जी बिल्कुल, आज पिम्स अस्पताल में अरशद शरीफ की पिम्स अस्पताल से तस्वीर लीक होने के हवाले से 2 रुकनी कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसकी सरबराही डॉक्टर नवीद शेख ने खुद की, जिसमें तमाम जो मेडिकल बोर्ड थे उसके समेत दीगर जो अमला था जो उस वक्त पोस्टमार्टम के तक खाने के अंदर मौजूद थे, उन तमाम को इस कमेटी में तलब किया गया था, जो कि कमेटी के सामने पेश भी हुए और अपने बयानात उन्होंने रिकॉर्ड भी कराए। इस इजलास में जो बात हुई वो ये थी कि जो
फोटोग्राफी थी वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर से करवाई गई थी, जबकि पोस्टमार्टम रूम के अंदर किसी को भी मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। यहाँ पे कैमरामैन ने जो अपना मौकफ दर्ज कराया, उनका ये कहना था कि उनमें कुछ तस्वीर ऐसी हैं जो पिम्स अस्पताल में ली गई तस्वीर से मिलती जुलती हैं, जबकि पिम्स अस्पताल को अरशद शरीफ के हवाले से हाईकोर्ट का नोटिस भी मौसूल हो चुका है और कल हाईकोर्ट में अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम तफसीलात दर्ज की गई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि अरशद शरीफ के जिस्म पर 12 निशानात मौजूद थे, 3 गोलियों के निशानात, जबकि फ्रैक्चर और तीसरी पसली भी उस मेडिकल में ये बताया गया है कि तीसरी पसली भी जो है उनकी टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आज कीनिया की पोस्टमार्टम जो है उनको मिली है। जराये का ये कहना है कि कीनिया की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उनमें खून और जिगर के नमूने लेने का जिक्र किया गया है, लेकिन उसमें नाखून लेने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के बायस इस्लामाबाद में सड़कों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर्स ऐसे पड़े हैं जैसे कोई और हालात हों। अच्छी सी एंटी राइट फोर्स क्यों नहीं बनाते, कंटेनर्स क्यों लगाते हैं। पीटीआई धरने के बाद सड़कों की बंदिश के खिलाफ ताजिरों की दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि मोटरवे वफाकी हुकूमत के मातहत आती है, हुकूमत मोटरवे क्यों नहीं खुलवाती। पार्लियामेंट के सामने भी एहतजाज होता है, फिर आप वो क्यों बंद करते हैं। पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर ऐसे पड़े हैं जैसे कोई और हालात हो। एंटी राइट्स फोर्स क्यों नहीं बनाते, कंटेनर क्यों लगाते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अमन और अमान सूबाई हुकूमत का मामला है, इसलिए रास्ते बंद होते हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान को तलब कर लिया और हिदायत की कि आईजी धरने और रास्तों की बंदिश से मुतालिक रिपोर्ट पेश करे। दरखास्त की समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान को धमकियां देने के केस में रहनुमा नून लीग अता तारड़ और सायरा अफजल तारड़ गुजरावाला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हो गईं। अदालत ने सायरा अफजल तारड़ की अबूरी जमानत में 7 दिन की तौसीह कर दी। अता तारड़, सायरा अफजल और मोहम्मद बख्श तारड़ 21 नवंबर को पेश होंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ का कहना था कि शहबाज गिल ने फौज में लोगों को उकसाने की कोशिश की। आज तक भारत में भी ऐसा काम नहीं हुआ। शहीद धरे की सजा पाई। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि शहबाज गिल ने जो फ़ौज में लोगों को उकसाने की कोशिश की, आज तक भारत ने भी ये जुर्रत नहीं की है कि पाकिस्तानी फ़ौज में फ़ौज के अफसरों जवानों को फ़ौज की लीडरशिप के ख़िलाफ़ उनके अहकामात मानने से इनकार का कहा हो। फ़ौज चलती चेन ऑफ कमांड पे। वो हमने तो नहीं कहा था शहबाज गिल को किस तरह की स्टेटमेंट दे, वो उसका अपना किया धरा था, उसकी उसने सजा पाई। हाफिजाबाद में जलसे के दौरान इमरान खान को कत्ल की धमकियां देने वाले मुलजिम राय कमर जमान खरल को गुजरावाला इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम कमर जमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत लाया गया। अदालत ने मुलजिम को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इलेक्शन कमीशन के लिए आइंदा आम इंतखाबात के लिए 47 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी का इम्कान है। खुर्दनी ऑयल की दरामद और किसान पैकेज 2022 की मंजूरी दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम और हाई स्पीड डीजल गैस ऑयल प्रीमियम पर टैक्स की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। वज़ीर मुल्क बराए ख़ारजा अमूर हिना रब्बानी खर का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वालों के लिए खिलाफ सख्त इक़दाम कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ मुस्तक़बिल में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख़्वाह हैं। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए मुख्तलिफ शोबों में पेशावराना महारत को फ़रोग़ दे रहे हैं। EU कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ अहम शराकतदार है। इंसदादी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की खिदमत काबिल तहसीन है।
कायदे आज़म की तस्वीर और कौमी परचम की बेहुरमती पर 6 माह कैद भुगतना होगी। सज़ा के तौर पर 50,000 रुपये जुर्माने की तजवीज़ भी सामने आ गई। वजारत दाखिला ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में तरमीमी बिल क्रिमिनल लॉ 2020 पेश कर दिया। दफ़ा 123B के तहत झंडे की बेहुरमती पर 5 साल कैद या कम से कम 6 माह सज़ा होगी। कानून में तरमीम कौमी परचम और बाबाए कौम की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ है। वजारत दाखिला की तजवीज़ पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के महकमा दाखिला ने हिमायत की है। इस्तांबुल धमाके के इल्जाम में खातून समेत 23 को गिरफ्तार कर लिया गया है। तुर्क वज़ीर दाखिला ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को हमले का जिम्मेदार करार दिया है। तुर्किया के इस्तकबालिया ऐवानों में जोरदार धमाके में 6 अफराद जाँ बहक और 81 जख्मी हो गए थे। धमाके के वक्त सयाहों की बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी। तुर्क सदर तय्यिप एर्दोगान ने धमाके की तस्दीक करते हुए जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का ऐलान कर दिया है। उधर सदर मुमलिकत आरिफ अली, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने इस्तांबुल के धमाके की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। और यहाँ आपको बताएं कि अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके अहल खाना को दे दी गई है। पिम ज़रा के मुताबिक अरशद शरीफ के करीबी अजीज़ ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट वसूल कर ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 6 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसी पर बात करते हैं अपनी नुमाइंदा आफ्ताब जहान से। आफ्ताब, ये बताइएगा, अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनके अहल खाना में से किसने वसूल की है? जी बिल्कुल, अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पिम्स अस्पताल से उनके अहले खाना को दे दी गई है। पिम्स अस्पताल के जराये के मुताबिक अरशद शरीफ के करीबी अजीज ने पिम्स अस्पताल से उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो वसूल कर ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है। पिम्स जराये का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के 2 सफ़ात जो है वो पिक्टोरियल आयाम पर मुश्तमिल है, जबकि 4 सफ़ात पर 8 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड था उनके दस्तखत के साथ तमाम तर तफसीलात उसमें दर्ज है, जहाँ पे ये बताया गया है कि अरशद शरीफ के जिस्म पर 12 जो निशानात है वो मौजूद है और तमाम तर जितने भी तफसीलात है पोस्टमार्टम के हवाले से वो उन 4 सफ़ात पर दर्ज किए गए हैं। जबकि पिम्स अस्पताल के जराये का ये कहना है कि अस्पताल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस मौसूल हुआ था, जिसके बाद ही रिपोर्ट उनके अहले खाना के हवाले कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहां। जिलाबद्दीन के शहर तलहान में अराजी के तनाज़े पर फायरिंग से खातून हलाक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद रुकने सिंध असम्बली मीरुल्लाह बख्श तालपुर का बेटा मरकजी मुलजिम मीर इमरान तालपुर गिरफ्तार ना हो सका। मकतूल के वर्सा का लाश कौमी इशारा पर रखकर धरना जारी है। तफसीलात की इस रिपोर्ट में। तलहार में अराजी के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें खातून नाजिया माछी गोलियां लगने से हलाक हो गई। 2 शदीद जख्मियों को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। माछी और ख्वाजा बरादरी के तनाज़े में मुकामी MPA के बेटे पर फायरिंग का इल्जाम लगाया गया है। माछी बरादरी के मुताबिक रुकने सिंध असम्बली मीर अल्लाह बख्श तालपुर का बेटा मीर इमरान तालपुर उनकी अराजी पर वाक़े की इत्तला मिलते ही माछी बिरादरी के सैकड़ों मर्द और खवातीन ने लाश समेत कौमी शाहरा पर धरना, ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। SSP बदीन के मुताबिक 12 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मरकजी मुल्जिम फरार है। मुल्जिमान के कब्जे से भारी तादाद में असलहा बरामद हुआ। रकम की लालच में औलाद नाखलफ बेटे ने सोए हुए वालिद को मुबैना तौर पर सफाकी से कत्ल कर दिया। वाक़या कराची में बल्दिया कायम खानी कॉलोनी में 2 रोज़ कबल पेश आया था। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद उमर के नाम से हुई। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई है। इत्तेहाद टाउन पुलिस ने मकतूल के बड़े बेटे अली रजा की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। सरकारी डॉक्टर्स के बाद निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स भी इलाज से दस्तबरदार। लाहौर के इलाके शादमान में कायम फातिमा मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर्स ने तनख्वाहों में इजाफा ना किए जाने के खिलाफ अस्पताल के बाहर एहतजाजन सड़क बंद कर दी है। एहतजाज की ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार, आगाह कीजिएगा कि डॉक्टर्स का जब दिल चाहता है इलाज छोड़कर एहतजाज शुरू कर देते हैं, किसी ने उनका एहतजाज खत्म कराने की कोशिश की है?
जी बिल्कुल, सरकारी हस्पतालों के बाद अब प्राइवेट हस्पतालों के डॉक्टर जो हैं वो सरापा एहतजाज बन चुके हैं। आप देख सकते हैं कि फातिमा मेमोरियल के हस्पताल के डॉक्टर जो हैं वो, जिनकी तादाद 200 से 250 के करीब है, अपनी तनख्वाहें कम होने की वजह से यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। ख़वातीन और मर्द हजरात जो कि सड़क पर बैठे हैं, अभी तक इनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए गए। इनसे बात करते हैं क्या मुतालबात हैं और अभी तक मुज़ाकरात क्यों नहीं हुए। हमारे सिंपल से मुतालबात हैं, हमें गवर्नमेंट ऑर्डर्स, PMC ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक पे दी जाए। हम 3 महीने से इनके दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही। कितनी तनख्वाह है और कितनी चाहते हैं आप? हमारी 45 हमें दे रहे हैं, 46 और हम चाहते हैं 67, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, लेकिन ये फॉलो नहीं कर रहे। हमने इतनी इनको बातें की हैं, आज भी 3 बार हमारे साथ नेगोशिएशन हो गई है, लेकिन अभी तक हमारी तनख्वाह वो नहीं हुई जो हम चाहते हैं। थैंक यू जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ख्वाहें जो है वो बढ़ाई जाएँ, इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि शादमान का इलाका है, फातिमा मेमोरियल अस्पताल के बाहर एहतजाज होने की वजह से मुतादद लोग जो हैं वो यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से परेशानी का इनको सामना है। चूँकि इस वक्त स्कूल के बच्चों को जो है वो घरों में लेकर आने और जाने का सिलसिला होता है, एहतजाज की वजह से, ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से अस्पताल में जो है वो भी काम रुक गया है और यहाँ पर रोड भी ब्लॉक है। जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि हमारे मुतालबात जब तक नहीं माने जाएंगे, एहतजाज जारी रहेगा। जी। और सिंध असम्बली के खूबसूरत जोड़े में दूरियां। दुआ भुट्टो ने हलीम आदिल शेख से खुला की हलीम आदिल शेख इसे PP हुकूमत की साजिश करार देते हैं। हावर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। दुआ भुट्टो और हलीम आदिल शेख में दूरियां। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकने सिंध असम्बली दुआ भुट्टो ने शोहर रुकने सिंध असम्बली और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख से राहें अलग कर ली और खुला के लिए अदालत से रुजू कर लिया। ताहिरा दुआ भुट्टो ने हलीम आदिल शेख से 7 लाख रुपए किया है। बच्चे की परवरिश के लिए माहाना 5 लाख रुपए, जबकि घर के अखराजात और मकान के किराए की मद में 2 लाख रुपए माहाना दिए जाएं। बच्चे की कफालत और गार्डियन की जिम्मेदारी भी दी जाए। हलीम आदिल शेख PS 99 कराची ईस्ट, जबकि दुआ भुट्टो खवातीन की मखसूस नशिस्त से अमली हैं। दोनों का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। दोनों ने 2018 के आम इंतखाबात के फौरी बाद शादी की थी, जिसे 3 साल तक खुफिया रखा गया था। ताहम सितंबर 2021 में दुआ भुट्टो के यहाँ बेटे की पैदाइश के बाद शादी का एतराफ़ किया गया था। दुआ भुट्टो से हलीम आदिल शेख की दूसरी शादी थी और वो उनसे उम्र में तकरीबन 20 साल बड़े हैं। सिंध असम्बली की वेबसाइट के मुताबिक हलीम आदिल शेख 7 बच्चों के वालिद और 56 साल के हैं। खुला के बाद मुमकिना तौर पर दुआ भुट्टो PTI छोड़ देंगी। हलीम आदिल शेख भी इसे हुकूमत की साजिश करार देते हैं। खावर हुसैन, GTV न्यूज़, कराची। सर्दी शुरू हो रही है, मुतासरीन की मदद का काम तेज किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हुकूमत को हिदायत कर दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ज़ेर सदारत सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि सैलाब से 12.35 मिलियन लोग मुतासर हुए हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए 2,992 रिलीफ कैंप लगाए गए थे। सैलाब से 7.38 मिलियन लोग बेघर भी हुए। 6,73,000 लोगों को रिलीफ कैंपों में रखा गया है। सैलाब से सिंध को 11.376 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गिलगित और सवात में पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बायस सर्द हवाएं चलने लगीं। पंजाब के वस्ती शहरों में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। तफसीलात की इस रिपोर्ट में। मुल्क के बालाई इलाकों में KP में दोबारा बरखा रुत आई। स्वात, नौशेरा, कालाम, मालम जब्बा और दीगर इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द और खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश का भी इम्कान है। मेंगोरा, कालाम पहुँचने लगे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत
शिद्दत में इजाफा हो गया। शिगर का बंदों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इस गर्दू और शहर में होने वाली बर्फबारी के बायस शहरी घरों तक महदूद हो गए। चीचावतनी, सरगोधा, गुजरात, कोहाट और बन्नू समेत से मौसम सर्द हो गया है। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट के मद्दाहों के लिए बुरी खबर है। शाहीन अफरीदी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट वेबसाइट ESPN के मुताबिक शाहीन अफरीदी के दाएं घुटने में इंजरी हुई है, जिसके बायस वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज नहीं खेल सकेंगे। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त के बाद कौमी स्क्वाड मेलबर्न से वतन वापस रवाना हो गया। कौमी स्क्वाड मेलबर्न से बजरिया दुबई पाकिस्तान पहुंचेगा। टीम 15 और 16 नवंबर की दरमियानी शब पाकिस्तान पहुंचेगी। मैनेजर मंसूर राना, कप्तान बाबर आजम, नसीम शाह, फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद और बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ मेलबर्न से लाहौर पहुंचेंगे। हेड कोच सकलैन मुश्ताक, शादाब खान, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज और हैदर अली मेलबर्न से रावलपिंडी पहुंचेंगे। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह मेलबर्न से पेशावर पहुंचेंगे। असिस्टेंट बॉलिंग कोच उमर रशीद, शान मसूद, फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी कराची पहुंचेंगे। बॉलिंग कोच शान टेड दुबई से बरतानिया रवाना होंगे। ICC ने T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के शादाब खान और शाहीन अफरीदी वर्ल्ड कप की टीम ऑफ टूर्नामेंट का हिस्सा हैं। इंग्लैंड के जॉस बटलर को टीम ऑफ द टूर्नामेंट का कप्तान मुकर्रर किया गया है, जबकि इंग्लैंड से सैम करन, मार्क वुड और एलेक्स हेल्स भी टीम में शामिल हैं। भारत के विराट कोहली, सूर्या कुमार यादव और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा भी टीम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप, जनूबी अफ्रीका के एनरिच नॉर्किया भी टीम में शामिल हैं, जबकि भारत के हार्दिक पांड्या को टीम का 12वां खिलाड़ी मुंतखब किया गया है। पेशावर में इंटर कॉलेजिएट गेम्स का आगाज हो गया। गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इंटर कॉलेजिएट गेम्स 5 दिन जारी रहेंगे। पेशावर से मोहम्मद सरमद की रिपोर्ट देखिए। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा इंटर कॉलेजिएट गेम्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। गेम्स में खैबर पख्तूनख्वा के 8 रीजन से 900 से जायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। डिजी स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ खेल भी जरूरी है। तकरीबन 14,000 प्लस एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिया और आज इसका जो प्रोविंशियल मेन राउंड है ये इसमें तकरीबन 800 के करीब एथलीट्स और ऑफिशियल्स हिस्सा ले रहे हैं। इंशाल्लाह ये तकरीबन 5 दिन तक ये जारी रहेगा। इफ्तिताही तकरीब में मीडिया से बात करते हुए सेक्रेटरी स्पोर्ट खैबर पख्तूनख्वा का कहना था इस तरह के सरगर्मियों से तलबो तलबात को आगे आने के मौके मिलते हैं। जो हालात हमारे मुल्क में हैं उन हालात में नौजवानों को एक सेहतमंदाना सरगर्मियों में मुलवस करना बहुत ज़रूरी है। उस सिलसिले में हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने ये इवेंट का इनेकाद शुरू किया है जो 4-5 दिन पर मुश्तमिल होगा और इसमें मुख्तलिफ टीमें, मुख्तलिफ कॉलेजेस की टीमें, फीमेल और मेल दोनों एथलीट्स और बाकी गेमों में हिस्सा लेंगे। इंटर कॉलेजिएट गेम्स में 290 कॉलेजेस ने हिस्सा लिया था, जिनमें 8 रीजन्स की टीमों को मुंतखब किया गया। कैमरामैन फिरासत अली के साथ मोहम्मद सरबत, GTV न्यूज़, पेशावर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए GTV।